नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। साथियों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी गद्य साहित्य का विकास। भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी गद्य का प्रवर्तक माना जाता है। हरिश्चंद्र जी से पहले गद्य साहित्य की ऐसी व्यवस्थित परंपरा नहीं मिलती थी। हिंदी भाषा एवं साहित्य दोनों पर भारतेंदु हरिश्चंद्र का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। इनसे पहले मुंशी सदा सुखलाल की भाषा पंडिताउपन लिए हुए थी, जबकि लल्लू लाल व सदल मिश्र की भाषा में क्रमशः ब्रज भाषा एवं पूर्वी भाषा का प्रभाव था। पूर्वी भाषा यानी अवधी। हिंदी गद्य के विकास को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है आधुनिक काल से पूर्व हिंदी गद्य और दूसरा आधुनिक काल में हिंदी गद्य। आधुनिक काल से पूर्व हिंदी किस प्रकार गद्य रूप में थी देखते हैं। इसे चार भागों में बांटा गया है। पहला, राजस्थानी गद्य। हिंदी गद्य का प्राचीनतम रूप राजस्थानी गद्य में मिलता है। ये 10वीं सदी के आसपास। राजस्थानी गद्य में उपलब्ध रचनाएं हैं आराधना 1271 ईस्वी, अतिचार 1283 ईस्वी, बाल शिक्षा 1279 ईस्वी, मुनिजिन विजय द्वारा संपादित प्राचीन गुजराती गद्य संदर्भ। ये सब संदर्भ उसी में सम्मिलित है। दूसरा है मैथिली गद्य। प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथों में वर्ण रत्नाकर में ज्योतिरीश्वर द्वारा रचित विद्यापति कीर्तिलता, राजा सिंह कीर्ति सिंह का बखान, कीर्ति पताका राजा शिव सिंह का बखान, ये मैथिली गद्य का रूप है। ब्रजभाषा का जो गद्य था उसमें गोरखनाथ जी द्वारा लिखित गोरखसार, जो कि लगभग 1400 ईस्वी के आसपास लिखा गया था, गोस्वामी विट्ठलनाथ द्वारा रचित श्रृंगार रसमंडन, यमुनाष्टक, नवरत्न सटीक और स्वामी गोकुलनाथ द्वारा रचित 84 वैष्णवन की वार्ता, 252 वैष्णवन की वार्ता, ये ब्रजभाषा के गद्य थे। खड़ी बोली के प्रारंभिक गद्य। दक्षिणी के गद्य खड़ी बोली का विकास मुख्यतः ब्रजभाषा एवं राजस्थानी से हुआ। कुछ लोग इसे दक्षिणी एवं अवधी गद्य का मिश्रण भी मानते हैं। जो खड़ी बोली का प्रारंभिक गद्य था उसे कुछ लोग दक्षिणी एवं अवधी गद्य का मिश्रित रूप मानते हैं। दक्षिणी गद्य की पहली रचना मिराजुल आशकीन ख्वाजा बंदा नवाज गेरूस दराज 1346 से 1423 ईस्वी दक्षिणी हिंदी के प्रथम गद्य लेखक हैं। शाह मीरा जी, शरहम गूब उल मलूब, मुल्ला वजही, सबरस, इन्हें उर्दू साहित्य की, इनकी जो पुस्तक है वो उर्दू साहित्य की प्रथम गद्य कृति मानी जाती है। उत्तरी भारत में खड़ी बोली का जो गद्य था वो किस प्रकार था। चंद छंद वर्णन की महिमा अकबर के दरबारी कवि गंग द्वारा लिखित गद्य है, जो कि ब्रज मिश्रित खड़ी बोली है। गोरा बादल की कथा जटमल द्वारा लिखा गया है। भाषा योग वशिष्ठ खड़ी बोली गद्य की सर्वाधिक मान्य एवं व्यवस्थित भाषा में रचित प्रथम पुस्तक है। राम प्रसाद निरंजनी द्वारा रचित है ये। पंडित दौलत राम द्वारा पद्म पुराण गद्य भाषा में लिखा गया है। हिंदी गद्य की कुछ पुस्तकें हैं और उनके लेखक, जैसे वैशाख महात्म्य, ये बैकुंठ मणि शुक्ल ने लिखा है। अष्टयाम नाभादास, बनारसी दास विलास यानी बनारसी दास। भक्तमाल प्रसंग, इसको लिखा है वैष्णव दास ने। रानी केतकी की कहानी इंसा अल्लाह खां। सुख सागर मुंशी सदा सुखलाल। प्रेम सागर लल्लू लाल। माधव विलास लल्लू लाल। नासिकेतोपाख्यान सदल मिश्र। भाग्यवती श्रद्धाराम फुलौरी। योग वाशिष्ठ के चुने हुए श्लोक, ये
राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने लिखा है। उपनिषद सार राजा शिव प्रसाद, ये सितारे हिंद ने लिखा है। वामा मनोरंजन राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने लिखा है। संयोगिता स्वयंवर लाला श्रीनिवास दास। शिकारनामा गेसूद राज बंदा नवाज। निस्सहाय हिंदू राधा कृष्ण दास। आलसियों का कोड़ा राजा शिव प्रसाद ने लिखा है। इतिहास तिमिरनाशक राजा शिव प्रसाद। राजा भोज का सपना शिव प्रसाद। विद्यांकुर राजा शिव प्रसाद। ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश गिल क्राइस्ट एंड हिंदुस्तानी ने लिखा है। ए ग्रामर ऑफ द हिंदुस्तानी गिल क्राइस्ट लैंग्वेज। आधुनिक काल में हिंदी गद्य किस रूप में थी, देखते हैं। बाइबिल का हिंदी एवं उर्दू अनुवाद हेनरी मार्टिन द्वारा 1809 ईस्वी में किया गया। संस्कृत प्रेस के संस्थापक लल्लू लाल ने आधुनिक गद्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संयुक्त प्रांत यानी उत्तर प्रदेश के लगभग सभी दफ्तरों में 1837 ईस्वी से उर्दू भाषा कर दी गई। 1800 ईस्वी में कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना डॉक्टर जॉन वॉर्थविक गिलक्राइस्ट की अध्यक्षता में हुई, जो आधुनिक हिंदी के संवर्धन में आधुनिक हिंदी को बढ़ावा दिया, आधुनिक हिंदी के संवर्धन में महत्वपूर्ण योगदान किया। स्वामी दयानंद जी द्वारा रचित सत्यार्थ प्रकाश, जो कि 1875 में लिखा गया है, आधुनिक हिंदी की रचना थी। 1900 ईस्वी में कचहरियों में नागरी लिपि का पुनः प्रतिष्ठित कराने का काम पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने किया, जो एक अनूठा प्रयास था आधुनिक हिंदी गद्य का रूप लाने में। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड 1826 ईस्वी में पंडित युगल किशोर ने इसका संपादन किया। राजा शिव प्रसाद उर्दू भाषा के समर्थक थे। राजा शिव लक्ष्मण सिंह की वस्तुनिष्ठ यानी संस्कृतनिष्ठ हिंदी के समर्थक थे। वो चाहते थे कि संस्कृतनिष्ठ हिंदी हो। शकुंतला, रघुवंश, मेघदूत, ये सब राजा लक्ष्मण सिंह की रचनाएं हैं। राजा लक्ष्मण सिंह ने प्रजा हितैषी नामक समाचार पत्र निकाला था। मुंशी सदा सुखलाल ने सहज एवं प्रभावमयी भाषा का प्रयोग किया। सदल मिश्र ने पूर्वीपन बहुल्य भाषा का प्रयोग किया। लल्लू लाल ने ब्रज भाषा के साथ साथ उर्दू भाषा का प्रयोग किया है। इंशा अल्लाह खान ने अलंकृत, चुटीली एवं मुहावरेदार भाषा का प्रयोग किया है। शब्दावलियों का इन्होंने उचित प्रयोग किया है। गद्य के विकास की दृष्टि से हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन इस प्रकार है। पूर्व भारतेंद्र युग, जो 13वीं शताब्दी से 1850 ईस्वी तक चला, माना जाता है इसको। भारतेंद्र युग 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक माना जाता है। द्विवेदी युग 1900 से 1918 ईस्वी तक। छायावादी युग 1918 से 1938 ईस्वी तक माना जाता है तथा छायावाद उत्तर युग 1938 से अब तक माना जाता है।